नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। राइट अराउंड द कॉर्नर। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। ऐसा क्या है जो आपके बहुत नज़दीक है पर शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। ये कोई इवेंट हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई चैलेंज हो सकता है, ये कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। आप जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उसी पाइल को सिलेक्ट करें और उसी की रीडिंग देखें। वही मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। टाइमलेस है डेफिनेटली। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए मैसेजेस हमेशा रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं प्रेयर। उससे पहले मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग हो सके तो लाइव सेशन जैसे मैंने कल लिया था, मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं एटलीस्ट 1 घंटा लाइव आ सकूँ। मेरी कोशिश रहेगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कम से कम रूल्स को फॉलो करें। जिनको रूल्स नहीं पता हैं, जो रीडिंग मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, या आप कोई भी रीडिंग उठा के देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रूल लिखा हुआ है। जो रूल आपको फॉलो करना है to take a free reading from me. Actually, not from me. I should correct myself, from the divine. क्योंकि I am just a channel, I am just a medium जो divine के messages आप तक पहुंचाते हैं. So I am not anyone to give you any guidance. मेरे पास तो खुद ही guidance नहीं है, वरना मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार लेती. So I am just an ordinary person like you. But yes, I do follow the rules outlined by my divine and my spiritual team. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने मुझे मेरे लिए बता रखे हैं उनको मैं डेफिनेटली फ़ॉलो करती हूँ, रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ। सो प्लीज़ मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कम से कम इतना ज़रूर करें कि आप डेली जो रूल है उसको फॉलो कर लें, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपका क्वेश्चन लिया जा सके। मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, बट अगर आपने अपने सही कर्म नहीं करे तो उसका हर्जाना आप ही को भुगतना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। जस्ट एज अ चैनल एंड अ मीडियम मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द डिवाइन मास्टर्स एंड द स्पिरिचुअल टीम। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami.
ऑल राइट, सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में क्या आने जा रहा है, विच इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर देम। आई वॉन्ट अ थीम कार्ड फॉर देम, just one card. Thank you for pile number 1. Thank you. प्रोटेक्शन, तो आपका थीम है प्रोटेक्शन। तो आपके लिए प्रोटेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ये थीम है आपका। हो सकता है कि आपको ब्लैक कलर बहुत पहनने का मन चाह रहा हो, ऐसा पॉसिबल है कि आपका मन करता हो कि मैं ब्लैक कलर पहनूं, या ब्लैक कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हों, या रातें बहुत पसंद हों आपको, ऐसा पॉसिबल है। या डार्क कलर के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोको कोला, पेप्सी टाइप का, इस टाइप की जो डार्क ब्लैकिश टाइप की कलर की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो आपको शायद ज़्यादा अच्छी लगती हों। डार्क कलर के कपड़े पहनना, अंधेरा रखना कमरे में, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा आपको वाइब करता हो, या बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ आकर्षित होते हों, ऐसी पॉसिबिलिटी है। शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर? थैंक यू। व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 1? सो पहला कार्ड है द लेडी। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? सेकंड है लॉकेट, एंड बॉटम से है बेयर। ओके, व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 1? ब्रिज, बुके, मेन मेल, सिकल, ऑलराइट, फॉक्स एंड क्रॉस। ओके, लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू। What is right around the corner for pile number 1? What is right around the corner? मुझे एक ही कार्ड चाहिए मालिक। Please clarify the lady. What is right around the corner for pile number 1? King of Cups reverse with 6 of coins. कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा,
पर्सन जिसने आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं, वो पर्सन वापस लौट के आ रहा है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी। प्लीज़ क्लैरिफाई द लॉकेट। And this person is right around the corner for you. Please clarify the locket. आपके लिए रिवर्स कार्ड्स आ रहे हैं। 2 of coins with Queen of Wands. किसी इनडिसीशन से या किसी तरीके का लॉस, कोई ऐसा लॉस जो फाइनेंशियल हो सकता है, कन्फ्यूजन। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉस की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए इनस्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द बेयर। प्लीज़ क्लैरिफाई द बेयर। ये हेल्थ, कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ रिलेटेड इशू भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा जो आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी नहीं थी, बार बार तबीयत ख़राब होना, तो वो चीज़ सुधर रही है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। अगेन रिवर्स, 3 of Wands, ओके, विथ 3 of Cups। कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, लंबा वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, एंड सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। सम काइंड ऑफ सक्सेस in some kind of endeavor, depends person to person. It can be for some it can be uh, a love relation. For some it can be a person for whom you're waiting. For some it can be love, it can be marriage. For some it can be love, for some it can be protection. Um for some it can be journey. For some it can be retirement, some kind of ceremony, कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ काम जो बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं करने का। फॉर सम इट कैन बी अ ट्रांसफ़र, जो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर सम इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, इफ़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, अ जॉब। मतलब डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप एक्चुअली में लंबे समय से किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ मनी की भी एनर्जी आ रही है। फॉर सम इट कैन बी मनी ऑल्सो, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। प्लीज़ क्लैरिफाई द ब्रिज। लवर्स विथ प्रिंसेस ऑफ वैंस। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी, अगर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी जा रही है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। और आप दोनों के बीच में, मतलब यू एंड योर पार्टनर, आप दोनों के बीच में वापस से रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है।
जो सेपरेशन में बदल गया था वो वापस से यूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी लव लाइफ में कोई पार्टनर कोई थर्ड पार्टी नहीं है और किसी न किसी वजह से फॉर सम रीज़न आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, फॉर सम रीज़न कोई डिस्कॉर्ड, कोई डिसर्नमेंट, कोई कोई ऐसा डिस्कनेक्ट हो गया कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए, या डिवोर्स हो गया, या तो परमानेंट सेपरेशन हो गया या फिर टेम्पररी सेपरेशन हो गया, तो वो रिश्ता वापस जुड़ रहा है। बिकॉज द कर्मा इज़ नॉट येट ओवर। आपने अपना कर्मा अभी बैलेंस नहीं करा है, अभी अभी बाकी है, इट इज़ स्टिल रिमेनिंग। तो आपका कनेक्शन वापस जुड़ेगा। ये एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, वेरी क्लोज टू यू बट यू कैनॉट सी। प्लीज़ क्लैरिफाई द बुके। नाइट ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपका पार्टनर वापस आ रहा है या आ रही है, बिकॉज ये लवर्स के साथ ही आया है। एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये पर्सन। एंड जो भी सफरिंग थी आप लोगों के बीच की, वो सफरिंग एंड होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज आपको और आपके पार्टनर को कुछ लेसन्स लर्न करने थे जो आपने लर्न कर लिए। एंड नाउ your relationship is about to blossom, your relationship is about to grow, blossom. It's coming to fruition, it's coming full circle. I mean, it's coming, um, it's moving, the relation is moving closer to you. I mean, the person is moving closer to you, the person is coming towards you to unite, to give commitment, to re-establish the bond. यहाँ पर वो एनर्जी है विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर बट यू कैन नॉट सी। प्लीज़ क्लैरिफाई द मेन मेल। मैंने सोचा है कि मैं काफ़ी तरीके की रीडिंग्स आप लोगों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, फॉर एग्ज़ाम्पल टी कप रीडिंग, टी लीफ कप रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, सैंड रीडिंग, वन कार्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग से रिलेटेड रीडिंग, आई मीन डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ इन द नियर फ्यूचर। जितनी जल्दी मेरी हेल्थ में सुधार आएगा, आई एम थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स कि मैं डिफरेंट डिफरेंट वे में आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप ऐसी रीडिंग्स चाहते हैं। तो अच्छा लगता है सुनकर, मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। एंड it's always good to connect with the audience, so I would like to connect with you and do give me your suggestions। आपको अगर अच्छा लगेगा तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए इस टाइप की रीडिंग्स लेकर आऊँ। प्लीज़ क्लैरिफाई द मेन मेल। Queen of Swords, with King of Swords. Wow. Divine counterpart. You are about to meet your divine counterpart.
ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं और शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं. You are about to meet your divine counterpart very soon, which is right around the corner. Please clarify the sickle. The Chariot with Death. Judgment. बहुत हैवी एनर्जी आई है एकदम से. ज़रूरी नहीं है सबके साथ रिलेट करे, बट बहुत ही हैवी एनर्जी है. क्योंकि आई है तो मुझे बताना पड़ेगा. आपके किसी नोन पर्सन की, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रिलेट करे, तो प्लीज़ इस चीज़ को दिल पर लेकर मत बैठ जाइएगा. बट हाँ, पाइल नंबर 1 में कुछ लोगों से रिलेट करेगी. कोई आपके नोन पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है. ये एनर्जी है यहाँ पे. ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द फॉक्स. मैं कभी बोलती नहीं हूँ इस टाइप की चीज़. मतलब आज मैंने पहली बार आई थिंक अपने इस प्रोफेशन में, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा है, मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने कभी ये चीज़ बोली हो कि आप समथिंग इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर. फॉर एग्ज़ाम्पल चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स. मैंने आज पहली बार बोला है, और पता नहीं शायद मालिक मुझसे बुलवाना चाहते थे ये चीज़. नॉर्मली मैं हमेशा जब भी कुछ बोलती हूँ हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ, क्योंकि दुख तो हम सबके जीवन में ऑलरेडी विद्यमान हैं, तो उसको बोलने का क्या मतलब है. मतलब कोई अगर रीडिंग देखता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं शुगर कोट करती हूँ किसी भी चीज़ को. जो रीडिंग में आता है वो मैं बता देती हूँ, बट जनरली मेरी रीडिंग्स हमेशा पॉजिटिव ही आती हैं, और मालिक हमेशा गाइडेंस ज़रूर देते हैं, बट कुछ नेगेटिव नहीं आता रीडिंग में. ऐसा नहीं होता कि कुछ नेगेटिव. हाँ, जो वीकली रीडिंग होती है उसमें ज़रूर आता है कि इस टाइप की, बट वो भी वर्ल्ड लेवल पर, या जैसे जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह से रिलेटेड, या वर्ल्ड लेवल पर, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन. मतलब आप एक्चुअली में आपसे वो चीज़ नेगेटिव जो है वो एग्जैक्टली आपके लिए नहीं होती है. तो पहली बार आज मैंने बोला है, और इस टाइप की ये चीज़ सामने आई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है. वरना ऐसा होता नहीं है जनरली, और आज मैंने बोला तो शायद मालिक की मर्ज़ी थी, इसीलिए मालिक ने बुलवाया. मालिक बताना चाहते थे. मालिक प्लीज़ गाइड करें. प्लीज़ क्लैरिफाई द फॉक्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द फॉक्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द फॉक्स.
बहुत स्टक एनर्जी है, क्या बात है। डेविल विद 8 of Cups। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आपका नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो लोग हो सकते हैं। आपका खुद का थॉट प्रोसेस हो सकता है जो नेगेटिव है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है जो नेगेटिव है। आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं बहुत ही जल्द, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। अ चेंज इज़ कमिंग विच इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। ये आपके थॉट पैटर्न में हो सकता है, आपके पीयर ग्रुप जो आपके लिए बुरा भला सोचते हैं या करते हैं, ऐसे लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। यू आर मूविंग फ्रॉम देम। ऐसे लोग जो आपके लिए हानिकारक हैं, ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपकी अवहेलना करते हैं या आपका बुरा करते हैं, किसी तरीके का ईवल स्पेल करते हों, ऐसे लोगों से, या आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है या आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न, इस टाइप की चीज़ों से, फॉर सम डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं फॉर गुड। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्रॉस। 2 of Cups with strength, जस्टिस। अगर आपके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ था, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, आपको जस्टिस नहीं दिया, आपसे शादी करके आपको छोड़ दिया, या किसी और के पास चला गया या चली गई, या आपको धोखा दे दिया इन सम वे और दी अदर, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपसे कमिटमेंट करके किसी और से शादी कर ली, या आपसे शादी या रोका या मंगनी या शादी करके किसी और से भी शादी कर ली, मतलब एक शादी, 2 शादियां कर ली, कहने का मतलब है। मुस्लिम्स में तो खैर होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टाइप का कुछ भी नेगेटिव जिसने किया है, जिसने आपको धोखा दिया, छुपाकर कोई काम किया, कोई ऐसा काम जो छुपाकर किया गया है, स्पेशली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड या बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड। बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया हो, तो उसको जस्टिस मिलने जा रहा है। कर्मा विल कम, कर्मा उसको मिलने जा रहा है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। उसको कर्मा मिलने जा रहा है, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। आपके साथ जस्टिस होगा और उसके साथ उसको कर्मा मिलेगा। ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके लिए आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है इसमें सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी आपकी लाइफ में आ रही हूँ। हो सकता है आपसे 2 ही बातें रिलेट करें और आपके साथ 2 ही चीज़ें हों। कुछ लोगों के साथ 3 हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ सब कुछ हो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो बट येस, it will definitely relate if you have picked the pile with intuition. So this is right around the corner for you. आप लोग अगर चाहें तो मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। वैसे तो राइट अराउंड द कॉर्नर का मतलब ही ये होता है कि इट इज़ जस्ट अप्रोचिंग, बट स्टिल मुझे मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी।
मालिक, क्या आप टाइम फ्रेम बताना चाहेंगे टू पाइल नंबर 1? थैंक यू। मालिक, ये पाइल नंबर 1 के साथ जो भी इवेंट्स होने जा रहे हैं, विच आर राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर देम, how many days it's going to happen? Thank you. 7 to 8 days, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन के अंदर ये आपके साथ हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस for pile number 1 from Archangel Michael. Thank you. Increase your knowledge. तो कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत सजग रहने को कहा जा रहा है। Change your approach, change your perspective, change the way you treat people, or maybe change the way you do things. अपनी अप्रोच में चेंज लेकर आइए। आप जिस तरीके से उस काम को करते हैं उसमें चेंज लेकर आइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब्ज़ी बना रहे हैं, एक ही घर में 4 लोग 4 सब्ज़ी वही बना रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बन रही है, बट 4 लोगों के हाथ की सब्ज़ी अलग अलग टाइप की, मतलब सेम सारे मसाले वही हैं, बट हर किसी के हाथ में फ़र्क है। किसी के हाथ में शफ़ा है तो किसी के हाथ में नहीं है। सो बनाने का तरीका भी वही होता है, बट डिपेंड करता है जस्ट कि आपने क्या चीज़ ऐसी करी जो उस चीज़ को डिफरेंट बना रही है, जो उस चीज़ को और ज़्यादा टेस्टी बना रही है। हो सकता है आप बनाते बनाते बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हों, तो वो चीज़ बहुत स्वाद की बन गई, क्योंकि आपकी एनर्जी का ही सब कुछ है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, इट्स नॉट जस्ट लिटरल मीनिंग, इट्स अ मेटाफोरिकल मीनिंग। सो इसका मेटाफोर मैं आपको बता रही हूँ। सो यू नीड टू चेंज। अपने काम में किसी तरीके का चेंज ऐसा लेकर आइए जो लोगों को पसंद आए, आपके सुपीरियर को पसंद आए, आपके घर वालों को पसंद आए। हो सकता है आप जिस कलर के, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है स्पॉन्टेनियसली मैं वही बोल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर को रेड कलर नहीं पसंद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपके पार्टनर को रेड कलर नहीं पसंद और आप रेड ही कलर पहनते हैं, रेड कलर का सूट, रेड कलर का कुछ, या जो भी कुछ हो उसमें रेड कलर बहुत होता है, और आपके पार्टनर आपको 2-3 बार टोक भी चुके हैं, या हो सकता है ज़्यादा बार भी टोक चुके हों, बट आपको लगता है कि नहीं, मुझे यही पहनना है तो मैं यही पहनूँगी। सो मेक अ डिफरेंस। थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को। कुछ ऐसा पहन लीजिए जो आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है उससे आपके रिलेशंस और ज़्यादा क्लोज हो जाएं, इंटीमेसी ज़्यादा बढ़ जाए, आपके पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार करने लगे। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, डोंट टेक इट लिटरली, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? सो डू सम चेंज विच कैन क्रिएट अ चेंज इन योर लाइफ। गेटिंग मी? आई होप यू गेट मी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। एनी अदर मैसेज? पता नहीं आजकल मेरा इंग्लिश में रीडिंग्स बनाने का बहुत मन कर रहा है, बट आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मतलब आपको पसंद नहीं है कि मैं इंग्लिश में रीडिंग्स बनाऊं, तो मैं इंग्लिश में नहीं बना रही हूँ। बट पता नहीं अंदर से मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इंग्लिश में रीडिंग्स बनाऊं। बताइएगा मुझे, अगर आपको पसंद हो तो मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स कभी कभी पोस्ट कर दिया करूँगी। आई गेस दिस इज़ द ओनली मैसेज फॉर यू। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। Stay blessed, stay tuned, and stay happy. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू।
ऐसा क्या है जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है? ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई खुशी की खबर हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, विच इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू, बट आपको पता नहीं है. So let's find out and let's ask from the divine what is right around the corner for pile number 2. Malik, please guide करें for pile number 2. What is right around the corner? I just want one theme card for pile number 2. Thank you. Comfort. Beautiful. तो आपके जो थीम है वो comfort है. So what is right around the corner? Comfort. सुकून, आराम. अब ये आराम जो है ये पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव वे में नहीं. ओके मतलब आप एक ऐसी जोन में टैप करने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभव करेंगे, कंफर्ट का अनुभव करेंगे. व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 2? द गार्डन इन रिवर्स. आई होप आपको कार्ड दिख रहा है. राइट ये भी रिवर्स है. द ट्री. व्हाट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 2? The clock tower. The clouds. Rider. Grave. Okay. What is right around the corner for pile number 2? Home. Commitment. Okay. Let's see. Please clarify the reverse garden for pile number 2. Thank you. Ace of Cups with King of Wands. किसी तरीके का लव प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है. कोई लव प्रपोजल, ये न्यू एनर्जी है, ये न्यू पर्सन है. कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. Out of the blue, unexpected, which is right around the corner. Please clarify the reverse tree. Queen of Wands with Four of Pentacles. Chariot. कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. समवन, पता नहीं मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. एक्चुअली मुझे
डॉग्स या नेचर में जितने भी प्रकृति में स्पेशली डॉग्स एंड मतलब कोई भी तकलीफ़ में हो या कोई चिल्ला रहा हो या रो रहा हो तो मुझसे देखा नहीं जाता या सुना नहीं जाता। एंड आई सी अ डॉग जो हमारे पड़ोस में ही है, वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है। आई डोंट नो व्हाई, जैसे कोई तकलीफ़ उसको हो रही है या ही इज़ नॉट इन कम्फर्ट। मतलब ही बोला मैंने, आई एम सॉरी, द द मेल डॉग इज़ नॉट इन कम्फर्ट, इट इज़ नॉट इन कम्फर्ट, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसा करते हैं कि डॉग्स या मतलब पेट्स रख लेते हैं एंड इफ़ दे कैन नॉट गिव कंफर्ट तो क्यों रखना चाहिए? मतलब व्हाई डू दे डू दिस? इट्स सो डिसहार्टनिंग। आई मीन बेचारा बोल भी नहीं सकता। द ओनली वे द डॉग कैन एक्सप्रेस इज़ बाय बार्किंग एंड when people do such kind of things, I it feels so devastating. I mean, it feels so disheartening, and I'm getting so distracted by that energy. बहुत ही दुःख जैसे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत अ, मैं रीडिंग ही नहीं कर पा रही। आई एम फीलिंग सो डिस्कम्फर्ट, सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर, जो अभी तक वेट कर रहा, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में हो सकता है, या मे बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन इन योर लाइफ। यू हैव बीन वेटिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई राइट पर्सन आए, एंड दैट राइट पर्सन इज़ कमिंग नाउ टू गिव यू कमिटमेंट। वो एनर्जी है विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्लॉक टावर। आई होप आपको भी आवाज़ आ रही होगी। व्हाट डू आई डू? फीलिंग सो हेल्पलेस, जैसे किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। टू ऑफ कप्स विद एट ऑफ सोर्ड्स, जैसे आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। कोई पास्ट का कर्मा था जो आपको बैलेंस करना था, कोई पास्ट के ऐसे लाइफ के लेसन्स थे जो आपको लर्न करने थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रखा गया। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारे दुख आपने झेले, कष्ट आपने उठाए। बट नाउ द डिवाइन टाइम, दैट कर्मा हैज़ बीन बैलेंस्ड। वो जो कर्मा था आपका वो बैलेंस हो गया है, एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर रिवॉर्ड। तो अब आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनर, जो आपकी लाइफ में कंफर्ट लेकर आएगा या लेकर आएगी। कंफर्ट इज़ योर मेन थीम, सो आपकी लाइफ में वो कंफर्ट आ रहा है। एक ऐसा पार्टनर जो आपने शायद सपनों की दुनिया में अपने देख मतलब सोचा हो कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है विच इज़ जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर, जिस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्लाउड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको स्टेबिलिटी देगा, लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी। जैसे क्लियर हो रहा है स्काई, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव हो रहे हैं। ये सब चीज़ रिलेट कर रही है, मतलब यहाँ से अभी तक जो कहानी शुरू हुई है ये रिलेट कर रही है। ये लव एनर्जी आ गई यहाँ पर, और ये न्यू एनर्जी है। दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ये कोई एक्स नहीं है, ये कोई वाई नहीं है, ये न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ कम्युनिकेशन सेंड करेगा या करेगी, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या आएगी। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, वो सब हट रहे हैं। ऑल द क्लाउड्स आर विदरिंग अवे, ये एनर्जी है।
Please clarify the rider. Six of Wands with Seven of Cups. शादी का रिश्ता है, ये पर्सन प्रपोजल लेकर आ रहा है आपकी तरफ, शादी का प्रपोजल। एंड जो भी आपके इल्यूजन्स हैं मन में, वो सारे इल्यूजन्स हो सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चल रहे हों रिलेटेड टू मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सेकंड मैरिज नज़र आ रही है, या फिर कुछ लोग मैरिज नहीं करना चाहते बट उनकी मैरिज का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और उनको मैरिज करनी पड़ेगी। तो हो सकता है आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे हों, तो वो सारे थॉट्स क्लियर अप होंगे एज सून एज यू मीट दिस पर्सन, एंड you'll fall for this person. I mean, it's going to be a click um, in the first instance. It's going to be a click for you. Please clarify the grave. कितनी तकलीफ हो रही है मुझे इसको सुन सुन के. Feeling so bad about this dog. The Tower along with Lovers. तो ये जो भी कुछ होगा ये बहुत ही क्विक होगा, इन अ फ्लैश ऑफ टाइम. मतलब जैसे होता है ना, झट मंगनी पट ब्याह वाला, फटाफट. मतलब सोच लिया, आई थॉट अबाउट इट, इट्स ओवर. मतलब सोच लिया, बार बार नहीं सोचना. इट्स आई हैव टू, आई मीन डू और डाई काइंड ऑफ, कि अब तो करना है बस, फिनिश. तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा ये क्या हुआ, व्हाट इज़, आई मीन अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इट्स गोइंग टू बी सो क्विक कि आपको ऐसा लगेगा कि पलक झपकते ही ये क्या हो गया मेरी लाइफ में. मतलब अभी तो मैं क्या थी और अभी मैं क्या हो गई, या अभी मैं क्या था अभी मैं क्या हो गया एकदम से. और ये पूरी कहानी एक ही स्टोरी चल रही है अभी तक. मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है. पाइल नंबर 1 वॉज टोटली डिफरेंट. प्लीज़ क्लैरिफाई द हाउस. मालिक एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू. Five of Pentacles with the Devil, with Three of Pentacles. जो भी लैक मेंटालिटी आपकी चल रही थी, लोनलीनेस की एनर्जी चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी के शिकार थे. आपका बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न हो गया था. मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मेरी लाइफ में कोई लिखा ही नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सबकी शादियां हो गई, मेरी ही नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, ऐसा वैसा. मतलब जो भी आपके नेगेटिव, लोनलीनेस, अकेलापन, जो भी इस तरीके की एनर्जी थी ना नेगेटिव, वो चेंज हो रही है ऑल ऑफ अ सडन. और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, न्यू होम, न्यू वाइटैलिटी, अ फ्रेश न्यू एनर्जी. रिश्ता जुड़ रहा है, कोलैबोरेशन, अगेन द सेम स्टोरी. और लास्ट में कमिटमेंट है यहाँ पे. प्लीज़ क्लैरिफाई.
ये कार्ड ही बहुत कम निकलता है। Four of Wands. I can't believe this. I mean, this is no coincidence. यहाँ से शादी की एनर्जी, यहाँ से भी शादी की एनर्जी, ये दूसरा डेक है, ये दूसरा डेक है, दोनों से सेम एनर्जी, ये कमिटमेंट है, ये शादी है। दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस एंड दिस इज एट ऑफ वॉन्ड्स। सो क्विक, फटाफट, जो आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन देगा, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, और ये डेस्टाइंड है। इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। माई गॉड, टच वुड, थू 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 थू, नज़र ना लगे। सो अमेजिंग एनर्जी, माइंड ब्लोइंग। सो and this is going to happen, which is just right right around the corner. Comfort. So this comfort you are getting, मतलब आपकी लाइफ में तो यहाँ से शुरू हो रही है कहानी, एंड अमेजिंग अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। सो टाइमिंग देख लेते हैं। वैसे तो राइट अराउंड द कॉर्नर का मतलब ही ये है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। मैं पहले मालिक से पूछ लूँ, मालिक क्या जवाब देते हैं। मालिक, क्या पाइल नंबर 2 को आप बताना चाहेंगे टाइम फ्रेम? क्या आप टाइम फ्रेम बताना चाहेंगे? थैंक यू मालिक। ये जो पाइल नंबर 2 के लिए एनर्जी आई है, विच इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर पाइल नंबर 2, ये कितने दिनों में होने वाला है? इन हाउ मेनी डेज दिस इज़ गोना हैपन? ओके, माय गुडनेस, 4 ऑफ वैंड्स विद डेथ। हम्म 13 डेज, 13 दिन के अंदर अंदर मालिक, क्या शादी हो जाएगी 13 दिन में? यस, 13 दिन में शादी। वाओ, प्लीज़ गेट रेडी। पाइल नंबर 2, अमेजिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस की शादी हो गई। आई वुड लव टू हियर, एंड थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Guidance from Archangel Michael, thank you. Wow, can you believe this? I mean, so synchronous. This is totally miraculous. I mean, आपके सामने miracles होते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है लव रीडिंग, लव रीडिंग, लव रीडिंग, लव रीडिंग, लव रीडिंग, मतलब ये पूरी कहानी चल रही है और यहाँ शादी हो गई। एंड आपके लिए कार्ड कौन सा निकला? ये दूसरा डेक है, ये दूसरा डेक था, ये दूसरा डेक है, ये तीसरा
आई मीन 1 2 3 और ये चार चार डेक्स में से सेम एनर्जी. इज इट पॉसिबल? जस्ट लुक एट दिस. डोंट गिव अप ऑन लव. और यहाँ पर दो डॉल्फिन्स हैं जो एक दूसरे को किस कर रही हैं, एज इफ दे आर मेकिंग लव. वाओ. डोंट गिव अप ऑन लव. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank you so much, Archangel Michael. Thank you. Any other card? Any other card? You're protected. You're safe within my bubble of life. You can proceed with confidence. मतलब जो चीज़ आपके लिए आ रही है वो बहुत ही सेफ है. सो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं. यू आर प्रोटेक्टेड. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. एनी अदर मैसेज फॉर फाइल नंबर 2? थैंक यू. आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ. इससे बेटर और क्या हो सकता है? Even though, thank you, Archangel Michael. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you so much. Even though you can't see, I'm actively working on this situation and I'm here in helping you. Thank you so much. इस रीडिंग को 39 369 से क्लेम करिए. इस रीडिंग को 369 से क्लेम करिए. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. दिस इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.